नीचादि क्षेत्र गे मंदे तथा अष्टम व्यय राशि गे म्लेच्छ वर्ग प्रभु भयम धन धान्यादि नाशनम निगड़े बंधन व्याधिरंते क्षेत्र निवास कृत। तो मित्रों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले विषय को देखा कि शनि का मास कौन सा होता है, इस बात पर भी हमने आपको कई बार बतला रखा है, फिर भी आज बतला देता हूं। जिस महीने की शुरुआत शनिवार से हो वो पूरा महीना शनि का महीना कहा जाता है, अथवा मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य गोचर कर रहे हो तो मकर मास और कुंभ मास को भी आप शनि का मास समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रख करके ही फलादेश कीजिए। और इन दोनों महीनों में शनिदेव बहुत अच्छा करते हैं, आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। और दूसरी एक नई बात जो महर्षि पराशर ने यहाँ पे बतलाया है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से केंद्र राशियों में स्थित होने पर भी ग्रह जो है वो साधारणतया बलवान ही कहा जाता है, बलवान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि से किसी केंद्र में बैठे हो तो ये शनिदेव काफी बलवान हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं। चलिए ठीक है, हम 25वें श्लोक को देखते हैं। महर्षि पराशर 25वें श्लोक में कहते हैं कि नीचादि क्षेत्र गे मंदे, यानी कि ऐसे शनिदेव यदि नीच आदि क्षेत्रों में यानी कि नीच घरों में बैठे हुए हों, या फिर अष्टम व्यय राशि गे 8वें और 12वें घर में भी ऐसे शनिदेव यदि बैठे हुए हों, तो म्लेच्छ वर्ग प्रभु भयम, यानी कि कोई दुष्ट राजा जो है, कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वैसे लोग यदि राजा हो तो ऐसे लोगों के वजह से धन धान्य आदि का नाश होता है। राजा का मतलब कि गांव का मुखिया हो या सरपंच हो या इस तरह का कोई भी बहुत बड़े पद पे बैठा हो, प्रतिष्ठित पद पे बैठा हो, और यदि वो आपके लिए दुष्ट प्रवृत्ति का हो या पूरे गांव के लिए दुष्ट प्रवृत्ति का हो, एकदम नीच विचारों वाला व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति के वजह से आपका धन धान्य आदि का बहुत ज्यादा नाश करवा देते हैं शनिदेव। निगड़े बंधन व्याधि रंते क्षेत्र निवासनम, ऐसे राजा या मुखिया के वजह से ऐसे जातक को जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, धन धान्य आदि का नाश करवा देता है, हथकड़ी लगवा देता है, बंधन करवा देता है। और दशा के अंत में ऐसे शनिदेव जो होते हैं वो ऐसे जातक के क्षेत्र आदि का अर्थात घर परिवार आदि का नाश करवा देते हैं, जमीन जायदाद का नाश करवा देते हैं, और जिसके वजह से इसको अपने घर में ही निवास करना पड़ता है। घर में निवास का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में ही बंद करके यानी अपने जन्म स्थान पर ही बंद करके रह जाता है, जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे शनिदेव की जब दशा आती है जो 8वें 12वें में हो या अशुभ हो, फिर ऐसे शनिदेव क्या करते हैं कि घर आदि का भी नाश करवा के कहीं दूर खेतों में निवास करने को मजबूर कर देते हैं। ये बात 26वें श्लोक के पहले लाइन में महर्षि पराशर कहते हैं। ठीक है, 25वें श्लोक और 26वें श्लोक के पहले लाइन में ये बात महर्षि पराशर ने बतलाया हुआ है। तो ठीक है, इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और फलादेश के समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और यदि आपको नहीं समझ में आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान को समझ करके दिखाइए। और यदि कोई ऐसा कुशल विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।